भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज की इस कार्यकारिणी में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे जम्मू कश्मीर प्रांत के सह प्रभारी श्रीमान आशीष सूद जी, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल सिंह जी, हमारे सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब, हमारे पूर्व सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान शमशेर सिंह जी मनास, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी, राष्ट्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान केवेंद्र गुप्ता जी, मंच का संचालन कर रहे हमारे प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल जी, हमारे दूसरे मंच पर उपस्थित महामंत्री श्रीमान विबोध गुप्ता जी और जम्मू जिला के जिलाध्यक्ष, आज की इस सेमी वर्चुअल जो कार्यकारिणी की बैठक में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, बहनों, भाइयों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना के इस मुश्किल काल के बाद जैसे लॉकडाउन खुला है, इसी बीच हम ये सेमी वर्चुअल अपनी कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं। यहाँ प्रदेश कार्यालय के अंदर सभी स्टेट ऑफिस बेयरर्स यहाँ उपस्थित हैं, मोर्चों के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, हमारे सभी वरिष्ठ नेता हमारे जम्मू कश्मीर पार्टी के मुख्यालय में उपस्थित हैं, वहीं हमारे सभी अन्य जो जिलाध्यक्ष और जो इस कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में ऑनलाइन आप जुड़े हुए हैं। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस मुश्किल दौर के अंदर जो कोरोना वायरस महामारी की चपेट में जब पूरी दुनिया आ गई, तो भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के अंदर एकमात्र ऐसी राजनीतिक दल है जिसने अपने संगठन के अंदर एक नया नारा दिया, सेवा ही संगठन। इस मिशन के साथ हमारे कार्यकर्ता घरों से निकले और हमने देखा कि चाहे वो 2020 का मुश्किल दौर था, उसका जिक्र हमने जो कटरा के अंदर पिछली कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें वो सभी विषय जो 2020 में सेवा कार्यों के माध्यम से आप सब ने किए, उसकी चर्चा हमने की थी। जब पिछले दिनों इस 2021 में पुनः कोरोना वायरस महामारी कोविड-19 की दूसरी वेव आई, एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के आप सभी कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जो सेवा के कार्य किए, जो जरूरतमंद अपने भाई बहनों की मदद की, जो जरूरतमंद लोगों तक आपने मास्क, सैनिटाइजर्स, भोजन, पका हुआ भोजन, ड्राई भोजन, दवाइयाँ, जितनी भी जरूरतमंद लोगों को आवश्यकताएं थी, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर आप सबने बहुत मेहनत करके और जान हथेली पर रखकर जो आपने कार्य किया है, इस सब के लिए मैं अपने जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के 15 लाख से ऊपर जो हमारे सदस्य हैं, हमारे पोलिंग बूथों के अध्यक्ष, हमारे पोलिंग बूथों के कार्यकर्ता, नवरत्न, हमारे शक्ति केंद्रों के प्रमुख, हमारे मंडल अध्यक्ष और मंडल की टीमें, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जिला अध्यक्ष और जिला के सभी कार्यकर्ता, प्रदेश और प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से साधुवाद देता हूं। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं जो आपने बहुत महत्वपूर्ण ये प्रारब्ध के लिए, जनता के लिए, देश के लिए जो सेवा के कार्य किए। हम सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था दरिद्र नारायण की सेवा करो। उन्होंने कहा था भगवान तो ये जो गरीब और जरूरतमंद लोगों में बसते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने आह्वान किया था कि जितने भी झुग्गी झोपड़ी बस्ती के अंदर जरूरतमंद लोगों की सेवा करना ही परमात्मा की सेवा है, भगवान की सेवा है, ईश्वर की सेवा है। इसलिए इस मुश्किल तरीन हालात में यहां हम सब ने अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह किया। यहां हमने भारतीय जनता पार्टी का वो लक्ष्य जिसमें हम नेशन फर्स्ट का नारा लगाते हैं, वो हमारा मिशन है, वो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। करोड़ों करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का यह सर्वप्रथम संकल्प नेशन फर्स्ट का सपना,
उसको लेकर आप सबने काम किया। और वहीं जरूरतमंद लोगों की सेवा करना ईश्वरीय कार्य है और आप सबने ये ईश्वरीय कार्य किया। इस सब के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपको साधुवाद देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार, चाहे हमारे जम्मू संभाग का क्षेत्र हो या कश्मीर घाटी हो, यहां देश दुश्मन ताकतें हमेशा टेढ़ी नजर रखती हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने इस दौरान में अपना बलिदान राष्ट्र हित में दिया है। कश्मीर घाटी के अंदर राकेश पंडिता जी, जो भारतीय जनता पार्टी त्राल म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष थे, वो जब अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह कर रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया जिसमें वो शहीद हो गए। इससे पूर्व सोपोर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उत्तरी कश्मीर के सोपोर में हमारे 2 काउंसलर्स, जो कि एक ही परिवार के थे, उन्होंने अपनी शहादत दी। इसी प्रकार असंख्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस मुश्किल तरीन हालात में भी देश का तिरंगा झंडा बुलंद रखा। अलगाववाद, आतंकवाद और पाकिस्तान की मानसिकता को हमेशा से ही हमने सामने से चैलेंज दिया और इस राष्ट्र हित के लिए अपना बलिदान दिया। मैं ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और वो सभी साथी सहयोगी, वो भारतीय सेना के जवान हो, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपनी कुर्बानियां दी, मैं उन्हें भी नमन करता हूं। आज भी जब हम ये कार्यकारिणी कर रहे हैं, तो पिछली रात कश्मीर के त्राल के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस के एक एसपीओ फयाज अहमद साहब, उनको गोली मारकर उनको शहीद कर दिया गया। उन्होंने अपना बलिदान दे दिया और वहां ऐसी जानकारी आ रही है कि उनके परिवार के अंदर और भी कुछ परिवार के सदस्यों की जान चली गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण छद्म युद्ध जो है, ये लगातार जो देश दुश्मन ताकतें चला रही है, इसका भी जहां हमारे देश के बहादुर जांबाज वीर सैनिक डटकर मुकाबला कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी लगातार राष्ट्र हित में अपना कार्य कर रहे हैं। साथियों, आप सब जानते हैं कि इस मुश्किल तरीन हालात में जो आप सब ने कार्य किए, हम सब जानते हैं कि सेवा ही संगठन के माध्यम से यहां हर पोलिंग बूथ, हर गांव, हर पंचायत, हर नगर, हर वार्ड के अंदर सेवा कार्य हुए और लगातार आज भी वो सेवा के कार्य चल रहे हैं जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने हमसे आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने कि हर एक कार्यकर्ता ने वो कार्य तन मन और धन से किया। और जब हम 6 अप्रैल को हमारा स्थापना दिवस का विशेष कार्यक्रम था, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी ने यह अभियान लिया कि प्रत्येक पोलिंग बूथ के अध्यक्ष के घर में नेम प्लेट, नाम पट्टी वो हम लगाएंगे और उसके घर में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज फहराएंगे। मुझे आप सबके सामने ये कहते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि लगभग 90% हमारे पोलिंग बूथों के अध्यक्षों के घरों में वो नाम पट्टी उस दिन हमने लगाई। और जो कुछ परिवार अध्यक्ष जो रह गए, वो हमने 14 अप्रैल जब समरसता दिवस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती थी, उस दिन वो सभी कार्य पूरा किया है। आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर सभी पोलिंग बूथों के अध्यक्ष, उनके घरों में वो नाम पट्टी सुसज्जित है, जिससे उनका भी मान बढ़ा, उनकी भी प्रतिष्ठा बड़ी। अक्सर हमारा पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता सतत मेहनत करता है, सतत प्रयास करता है। उसके घर में जाकर जब हमारे कार्यकर्ताओं ने नाम पट्टी और पार्टी को ध्वज लहराया, उसके मन में अनंत प्रसन्नता हुई। इसके साथ साथ साथियों, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शक्ति केंद्रों के प्रमुख हैं, हमने सभी जिलों में, जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू संभाग के सभी जिलों में हमने शक्ति केंद्र प्रमुखों के सम्मेलन किए। जो हमने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर शक्ति केंद्र बनाए, अलग अलग जिला केंद्रों में शक्ति केंद्र बनाए, 3-3, 4-4 पोलिंग बूथों के ऊपर एक शक्ति केंद्र, हमने उनके सम्मेलन किए। उन सम्मेलनों का लाभ यह हुआ कि पार्टी संगठन की गतिविधियां पोलिंग बूथ तक एक्टिव हुई और उसके बाद एक्टिव पोलिंग बूथ बनाने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़े।
कश्मीर के अंदर भी, चाहे वो उत्तरी कश्मीर हो, मध्य कश्मीर हो या दक्षिणी कश्मीर हो, तीनों कश्मीर के भागों में हमने ये सम्मेलन किए। वहां कार्यकर्ताओं के साथ हमने बैठक की और हमने वहां जिला अनुसार कश्मीर के अंदर भी शक्ति केंद्र प्रमुखों के सम्मेलन तय किए थे। उसकी डेट्स भी हमने जारी कर दी थी, लेकिन चूंकि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर ने दस्तक दी और लॉकडाउन हो गया, इसके चलते कश्मीर में जिला शाह कार्यक्रम अभी हमारे करने पेंडिंग है और वो बहुत जल्द उसकी हम तिथियां सारी जारी करेंगे। और कश्मीर के अंदर भी उसी प्रकार तमाम जिलों के अंदर हम शक्ति केंद्र प्रमुखों के सम्मेलन करेंगे, जैसे हमने जम्मू संभाग के अंदर किए। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार को 30 मई को 7 वर्ष पूरे होने पर जब एक विशेष अभियान लिया गया, सेवा ही संगठन का विशेष अभियान, और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि सभी पोलिंग बूथों पर यह कार्यक्रम होगा, मुझे आपको बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि जम्मू संभाग में यहां लगभग 5400 पोलिंग बूथों में से 5000 के करीब पोलिंग बूथों पर 30 मई को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के सरकार के 7वें सफलतम वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने सेवा भाव से कार्य किए। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस मुश्किल तरीन हालात में जब आप फिजिकली बैठक नहीं कर सकते हो, प्रवास करना मुश्किल है, उस दौर में हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में यहां से जो हमने कार्यकर्ताओं के साथ चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंस करके, ऑडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबके साथ संपर्क किया और जो पार्टी ने तय किया था उसको आपने अक्षरशः उसका पालन करके आपने एक बेहतरीन कार्य किया है। इसके लिए भी मैं आपको हृदय से साधुवाद देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे दिग्गज नेता, जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस, जो कि भारतीय जनता पार्टी के 6 वार्षिक उत्सवों कार्यक्रमों में से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और जो भी हम पोलिंग बूथ पर करते हैं, और एक बार पुनः जम्मू कश्मीर के अंदर अधिकांश पोलिंग बूथों के अंदर, चाहे वो जम्मू संभाग के हैं या कश्मीर घाटी के अंदर हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने इस बलिदान दिवस के कार्यक्रम को अपने अपने क्षेत्रों के अंदर स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि भेंट करके पोलिंग बूथ स्तर पर उनको नमन किया, पुष्पांजलि की, और वृक्षारोपण का अभियान जो अभी भी चल रहा है 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान से लेकर 6 जुलाई जो उनका जन्म दिवस होता है तब तक यह अभियान चलने वाला है, जिसमें वृक्षारोपण के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन को भी हम सब ने शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से यह कार्य करना है। और लगातार हम देख रहे हैं कि मीडिया, सोशल मीडिया के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं का यह कार्य, ये अभियान लगातार स्पष्ट और सुंदर तरीके से दिखाई दे रहा है। इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से साधुवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक विधान, एक प्रधान और एक निशान के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया था। पूरे भारत के अंदर एक उग्र आंदोलन हुआ था और देश को तोड़ने की जो साजिश थी परमिट सिस्टम की, अलग से एक झंडा, अलग से कानून, अलग से यहां के अंदर एक प्रधान, उसको समाप्ति के लिए एक महाअभियान जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने छेड़ा था, जिसमें उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया था। ये उन्हीं का परिणाम, उन्हीं के बलिदान और असंख्य कार्यकर्ताओं की मेहनत, त्याग, तपस्या और बलिदान का परिणाम रहा कि आखिरकार 2019 को 5 अगस्त हमारे देश की सरकार और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर इस धारा 370 जो विघटनकारी धारा थी, इसको समाप्त कर दिया गया। साथियों, इसी बीच आपने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे राजनीतिक दल यहां के अंदर एक भ्रामक बयानबाजी करके यहां के अंदर लोगों को गुमराह करने की बार बार साजिशें करने का प्रयास करते हैं। वो बार बार अलगाववाद, आतंकवाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म देने वाली इस धारा का जिक्र करते हैं या ऐसी शरारती बातें करते हैं जिससे यहां का माहौल खराब हो। लेकिन वो लोग भी जानते हैं
कि इस देश के अंदर देशभक्तों की सरकार है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं और मोदी सरकार के दौरान किसी राष्ट्रवादी को किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कार्य हमने मेहनत करनी है, प्रयास करने हैं, लेकिन हमें इस बात को लेकर कतई कोई हमारे मन में तनिक भी प्रश्न नहीं है कि राष्ट्रवाद के संदर्भ में जो मजबूती आज हमारी सरकार द्वारा किए गए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयासों से लगातार जम्मू कश्मीर हो, देश हो, हमारे राष्ट्रवाद और प्रगाढ़ और मजबूत हो रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ समय से लेकर यहां राजनीतिक पॉलिटिकल डेडलॉक बना हुआ था और लगातार कुछ पार्टियों के नेता इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। बार बार ये निवेदन माननीय देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब से भी कुछ राजनीतिक दलों ने किया और हमारे प्रधानमंत्री जी ने गत 24 जून को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें 8 दलों से 14 नेताओं को बुलाया गया। भारतीय जनता पार्टी से भी हम 3 लोग इस बैठक में शामिल हुए, जिसमें अध्यक्ष के नाते मुझे निमंत्रण था और हमारे जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता, हमारे पूर्व अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी, हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान केवेंद्र गुप्ता जी भी शामिल हुए। सारा विषय मीडिया के माध्यम से, वो विवरण चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सभी विषय आपके सामने आए। साथियों, इस बैठक में कोई विशेष एजेंडा नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को अपनी बात कहने के लिए खुली छूट दी। सब नेताओं ने, अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने अपने अपनी पार्टी लाइन पर अपनी बात रखी। भारतीय जनता पार्टी की जब बारी आई तो हमने जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारी राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, जो जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोग हैं, उनकी बुलंद आवाज बनकर भारतीय जनता पार्टी ने इस सर्वदलीय बैठक में अपना पक्ष रखा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने कहा कि जम्मू संभाग के अंदर 70 साल जो यहां हुक्मरान रहे, उन्होंने सिलेक्टिव वेंडेटा, एक भेदभाव की नीति दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से चलाई और जिसका बहुत बड़ा खामियाजा जम्मू संभाग के राष्ट्रवादी लोगों को भुगतना पड़ा। जम्मू के देशभक्त डोगरे हों, यहां पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजीज हों, पीओजेके के पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आए 1947, 65 और 71 के रेफ्यूजीज हों, यहां गोरखा समाज के लोग हों, वाल्मीकि समाज के लोग हों, जम्मू कश्मीर के अंदर दलित समाज के, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हों, जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर और बकरवाल समुदाय के लोग हों, जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ी समुदाय के लोग जो रजौरी, पुंछ, बारामूला और कुपवाड़ा जिलों के अंदर बड़ी तादाद में बसते हैं, जम्मू कश्मीर की बेटियां हों, कश्मीर घाटी से बंदूक की नोक पर वहां से विस्थापित किए गए कश्मीरी हिंदू समाज के हमारे भाई बंधु कश्मीरी पंडित हों या कश्मीरी सिख हों, जिनको बंदूक की नोक पर कश्मीर घाटी से मजबूरन विस्थापित किया गया, या कश्मीर घाटी से जो देशभक्त मुसलमान हैं, जिनके दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा है, जो भारत माता के लिए जीते हैं, अपने तिरंगे झंडे के लिए जीते हैं, ऐसे तमाम लोगों को, ऐसी तमाम सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज को जम्मू कश्मीर के अंदर 70 साल यहां जुल्म का शिकार उनको होना पड़ा, उनके साथ इनजस्टिस हुआ, उनके साथ भेदभाव हुआ। वो सभी विषय हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की उस बैठक में उनके सामने रखे। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की उस सर्वदलीय बैठक में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी का वो भाग जिसे गिलगित बल्टिस्तान कहते हैं और जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, वहां की बात हो, या मुजफ्फराबाद, मीरपुर, भिंबर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, नीलम वैली, इन तमाम क्षेत्रों की बात हो जिसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर कहते हैं, ये सभी विषय हमने उनकी बैठक में रखे और हमने ये भी मांग की कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर जो अभी उसके लिए डिलिमिटेशन होने जा रहा है, उसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की जो 14 सीटें फ्रीज करके असेंबली में रखी है, वो भी डिफ्रीज होनी चाहिए, 24 सीटें।
चूंकि उस समय 1/3 पॉपुलेशन पाकिस्तान के कब्जे से माइग्रेट करके यहां जम्मू कश्मीर के इस भाग की ओर आई थी, तो 1/3 इस 8 सीटें बनती हैं, 8 सीट्स। हालांकि यह सारा निर्णय डिलिमिटेशन कमीशन ने करना है। डिलिमिटेशन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी होती है और जिसके चेयरमैन जस्टिस देसाई उनको बनाया है। उसके बाकी वाले मेंबर भी हैं, हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी उस कमीशन के जो है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। उनकी बैठक में इन्होंने भी रहना है और हमें पूरा विश्वास है कि हम डिलिमिटेशन कमीशन जब यहां अपना दौरा करेगा, प्रवास करेगा, पूरी ताकत के साथ इन बातों का हम जिक्र करेंगे। ये वो विषय हैं जिनके कारण जम्मू कश्मीर ने 70 साल यहां मुश्किल तरीन हालात देखे हैं। जो लोग धारा 370 की बात करते हैं, हमने उनसे सवाल पूछा, कोई एक लाभ बता दीजिए जो धारा 370 ने जिसके कारण जम्मू कश्मीर के किसी भी व्यक्ति का भला हो। 70 साल यहां 108 देश के वह कानून जो हमारे देश के पार्लियामेंट ने पास किए वो यहां लागू नहीं होने दिए। क्या तकलीफ होती थी अगर राइट टू एजुकेशन एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर लागू होता? क्या तकलीफ होती थी अगर यहां नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के ज्यूरिडिक्शन को एक्सटेंड कर दिया जाता? क्या तकलीफ थी किसी को यहां नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को, यहां महिला आयोग को जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों को यहां नहीं लाया गया, एससीज एसटीज कमीशन को यहां नहीं लाया गया? ऐसे कितने असंख्य कानून जिसका लाभ सिर्फ जम्मू कश्मीर की जनता को है, हिंदू को है, मुसलमान को है, सिख को है, ईसाई को है, गुज्जर बकरवाल को है, पहाड़ी को है, डोगरे को है, रफूजीज को है, कश्मीरी पंडित को है, सिख को है, लेकिन नहीं लागू किए गए। जब आपको माल चाहिए था, पैसा चाहिए था, तो रातों रात आप सर्व शिक्षा अभियान को तो लागू कर देते हो क्योंकि वहां आपको पैसा मिलेगा। लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट यहां आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यहां आपको अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करना है, वो आप लागू नहीं करेंगे। इस प्रकार के जानबूझकर सेलेक्टिव वेंडेटा जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किया और जम्मू कश्मीर की जनता जानती है। इसलिए धारा 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर खुशनुमा माहौल। साथियों, आने वाले दिनों के अंदर जिस प्रकार डिलिमिटेशन कमीशन अब तेजी से कार्य कर रहा है, डिलिमिटेशन कमीशन का काम है कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली सीट्स की हदबंदी करना, जम्मू कश्मीर के अंदर वो बाउंड्रीज डिमार्केशन करके जो असेंबली सीट्स हैं उसका गठन होगा। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का गठन होना है और जैसे ही जम्मू कश्मीर की विधानसभा का गठन होगा, परिसीमन आयोग अपना कार्य पूरा करेगा, डिलिमिटेशन कमीशन का काम पूरा होगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस होंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा के। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस गति के साथ डिलिमिटेशन कमीशन आगे बढ़ रहा है, हर रोज उनकी बैठकों का क्रम शुरू हो गया है। पहले उन्होंने अपने सभी मेंबर्स के साथ बैठकें की, पिछले दिन उन्होंने सभी डीसीज को पत्र लिख के पहले इंफॉर्मेशन ली, फिर उनके साथ ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग्स की और उनकी गतिविधियां तेजी से चल रही हैं। हमें विश्वास है कि आने वाले 8-10 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे। ये चुनाव हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव हमारे लिए एक अग्नि परीक्षा है। हम सब कार्यकर्ताओं के लिए ये चुनाव एक चुनौती, एक अपॉर्चुनिटी भी है। और मुझे पूरा विश्वास है जो कार्य हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर की जनता के लिए किए हैं, वो डेवलपमेंट के काम, चाहे दिल्ली अमृतसर से होता हुआ कठुआ सांबा जम्मू कटरा एक्सप्रेस हाईवे हो, चाहे जम्मू अखनूर राजौरी पुंछ को जाने वाला नेशनल हाईवे हो, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स हों, टनल्स हों, रेलवेज के प्रोजेक्ट हों,
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हों, शाहपुर कंडी जैसे महत्वपूर्ण हमारे मल्टीपर्पज इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हों, रिंग रोड्स हों, एम्स जैसे बड़े बड़े मेडिकल हॉस्पिटल्स का जो निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, यहां के अंदर 7-7 मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण कार्य हो, जिसमें रजौरी, कठुआ और डोडा जैसे मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गए। कुछ समय में उधमपुर कॉलेज भी मेडिकल कॉलेज काम करना शुरू करेगा। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी साहब की सरकार की योजनाओं का लाभ यहां के किसानों को हुआ है, यहां के अंदर जो जनधन अकाउंट जिनके खुले हैं, इस मुश्किल तरीन हालात में उनको जो ट्रांसफर मनी की गई, यहां जो पेंशन योजनाओं का लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला है, चाहे वो बॉर्डर के लोग हों, चाहे वो एलओसी के लोग हों, बंकर्स बनाने का काम हो, या एलओसी की तर्ज पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को भी आरक्षण की सुविधा हो, गुज्जर बकरवाल समुदाय को पॉलिटिकल रिजर्वेशन के प्रावधान हो, पहाड़ी समुदाय के लिए 4% रिजर्वेशन के प्रोविजंस हो, ये सभी कार्य नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने किए। इस कोरोना काल में लगभग 1.5 साल से 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त राशन की जो व्यवस्था नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने की, अतुलनीय कार्य किया है। उसका लाभ जम्मू कश्मीर के जरूरतमंद लोगों को भी मिला। साथियों, कोरोना काल में हमने देखा अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, जापान जैसे देश भी अपने लोगों को फ्री वैक्सीन नहीं दिला पाए, लेकिन हमारी सरकार, हमारी नरेंद्र मोदी साहब की सरकार, भारत सरकार, हमारे देश की सरकार ने इस देश के अंदर फ्री वैक्सीनेशन प्रक्रिया चलाकर करोड़ों करोड़ देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा राहत का कदम उठाया। कोरोना काल में यहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया गया, लोगों की जिंदगियां बचाई गई। वहीं आने वाले इस आपत्ति को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए पूरे देश भर में फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई। और हमें विश्वास है कि जो प्यार, जो मान सम्मान जम्मू कश्मीर की जनता को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो 70 साल किसी सरकार ने नहीं दिया। इसीलिए तो जम्मू कश्मीर की अगर कोई छोटी सी बच्ची, नन्ही बच्ची जो शायद अपने मम्मी पापा का नाम भी नहीं जानती होगी, जब उसको लगा कि उसकी ऑनलाइन क्लासेस में उसको तकलीफ आती है, तो वो अपने पापा का टैब लेके उसमें वीडियो बनाती है, मोदी साहब ये बड़े बच्चों के लिए होता है, ये मुश्किल पढ़ाई है, ये छोटे बच्चों के लिए इतनी पढ़ाई क्यों है, हमको होती है। एक छोटे सी बच्ची जिसको अपने मां बाप का नाम भी नहीं मालूम होगा, उसको मालूम है कि हमारी तकलीफें अगर कोई दूर कर सकता है, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं। जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे को यह मालूम है, जम्मू कश्मीर के नौजवान को, बुजुर्ग को, माताओं बहनों को, सबको मालूम है उज्जवल जम्मू कश्मीर के लिए हम सबको नरेंद्र मोदी साहब के साथ चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मुझे विश्वास है कि हमारे जो कार्यकर्ता इस समय कार्य कर रहे हैं, गांव गांव के अंदर, वो पहाड़ हो, मैदान हो, शहर हो, वार्ड्स हो, वो बॉर्डर का एरिया हो या एलओसी का एरिया हो, वो कठुआ हो, सांबा हो, जम्मू हो, रजौरी हो, पुंछ हो, रियासी हो, और रामबन हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, वो अनंतनाग हो, कुलगाम हो, वो पुलवामा हो, श्रीनगर हो, बड़गाम हो, बांडीपुरा हो, बारामूला हो, गांदरबल हो या कुपवाड़ा हो, बच्चा बच्चा जम्मू कश्मीर का इस बात को समझता है कि नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की जनता का दर्द समझा है। इसलिए साथियों, आने वाले दिनों में हम सबको एकजुट होकर, हमारे चाहे प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता हों, जिला स्तर के कार्यकर्ता हों,
मंडलों के कार्यकर्ता हों, शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ता हों, मोर्चों हमारे पोलिंग बूथों के कार्यकर्ता हों, या हमारे प्रदेश से लेके पोलिंग बूथ तक, मंडल तक मोर्चों के कार्यकर्ता हों, एक बड़े मिशन के लिए हम सबको मिलकर कदम आगे बढ़ाना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके प्रयास से हम आने वाले इस चुनौती को सफलतापूर्वक पार करेंगे। और आने वाले दिनों में जब भी यहां चुनाव होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतकर जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाएगी और जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। इस मिशन से हमने काम करना है, इस संकल्प को हमने लेके साथ चलना है और उसके लिए हमें आज से ही तैयारी शुरू करनी है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस मिशन भाव से हमने जम्मू कश्मीर के अंदर पहले कार्य किया है, उस मिशन भाव को हम आगे लेके जाएंगे। और जो हमारे आगामी कार्यक्रम हैं, आज की इस कार्यकारिणी की बैठक में श्रद्धेय अशोक कौल साहब जो हमारे आदरणीय संगठन महामंत्री हैं, वो पूरी रूपरेखा आपके सामने रखेंगे। वो अक्षरशः एक एक शब्द उनका हमारे लिए मंत्र के बराबर होगा, इबादत के बराबर होगा। और उसको अपने अंतर मन में, रक्त के कण कण में बसाकर, अपने मिशनरी भाव को लेते हुए हम आगे कार्य करेंगे। यही अपेक्षा करते हुए मैं एक बार पुनः आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं, जो आपने अतुलनीय कार्य इस कोरोना काल के मुश्किल वक्त में किया और पार्टी संगठन को मजबूती दी, जरूरतमंद लोगों की सेवा भाव से आपने कार्य किए हैं। इन सभी कार्यों के लिए, इस सभी प्रयासों के लिए जो आपने अपनी जान हथेली पर रखकर इस मुश्किल तरीन काल में, इस हालात में जो सेवा कार्य किए हैं, मैं उन सब के लिए आप सबको साधुवाद देता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।